मस्जिद का इमाम और चोर की दास्तान। रात का गहरा सन्नाटा था। पूरा शहर नींद की आगोश में था, मगर शहर की सबसे पुरानी मस्जिद में एक परछाई दबे पांव अंदर घुसी। वो परछाई एक चोर की थी, जिसका नाम शाहिद था। शाहिद के हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में डर के बजाय एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मस्जिद के कोने में रखे सदके के डिब्बे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक आवाज आई, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? शाहिद की सांसें अटक गईं। सामने एक बूढ़े इमाम साहब खड़े थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और नर्म आवाज में एक अजीब सी मोहब्बत थी। शाहिद भाग सकता था, मगर उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। इमाम साहब ने उसे गौर से देखा और कहा, बैठो, मुझे पता है कि तुम कुछ चुराने आए हो, मगर ये बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ, मैं पहले तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। ये सुनकर शाहिद की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो पहली बार किसी से नहीं भागा। पहली बार किसी ने उसे बिना डांटे, बिना मारे पीटे सवाल किया था। वो वहीं बैठ गया और रोते रोते खाने लगा और इमाम साहब मोहब्बत से उसे देखते हुए बातें करने लगे। शाहिद की बीती जिंदगी। शाहिद का बचपन बेहद मुश्किलों में गुजरा था। उसका जन्म एक गरीब बस्ती में हुआ था, जहां उसका बाप यूसुफ दिहाड़ी मजदूर था। माँ आमिना एक मेहनती औरत थी, जो अपने बच्चों को सही रास्ते पर रखना चाहती थी। शाहिद के 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। घर में रोज खाने को लेकर जंग होती थी। यूसुफ शराबी था और अक्सर घर आकर अपनी बीवी और बच्चों पर हाथ उठा देता। शाहिद जब 5 साल का था, तब उसने पहली बार देखा कि उसकी माँ रातों को रोती रहती थी। उसका बड़ा भाई नदीम घर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि वो अपने बाप का जुल्म सहन नहीं कर पाया। शाहिद की बहन जरीना, जो महज 3 साल की थी, अक्सर भूख से बिलखती थी। शाहिद ने जब 7 साल की उम्र में पहली बार किसी दुकान से रोटी चुराई, तो उसे गलत और सही का फर्क समझ नहीं आया। उसे सिर्फ ये पता था कि उसकी बहन को भूख लगी थी। धीरे धीरे शाहिद का दिल पत्थर होता चला गया। जब वो 10 साल का हुआ, तो उसने जेबें काटनी सीख ली। उसका सबसे छोटा भाई सलमान भी उसके साथ रहने लगा, क्योंकि उनके घर में अब कोई आसरा नहीं था। माँ बीमार रहती थी और बाप अब भी शराब के नशे में उनकी जिंदगी नरक बना रहा था। शाहिद की जवानी चोरी, झगड़े और भागदौड़ में बीती। उसने कई बार जेल भी देखी, मगर हर बार वो किसी न किसी तरह बचकर निकल जाता। उसके हाथों ने न जाने कितनी दफा गलत काम किए, मगर उसका दिल हमेशा बेचैन रहता। उसकी माँ जब मरी, तो शाहिद ने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी गलत रास्ते पर बर्बाद कर दी। मगर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इमाम की मोहब्बत और शाहिद की नई राह। इमाम साहब ने शाहिद को गलती का एहसास दिलाने के बजाय मोहब्बत दी। उन्होंने उसकी आंखों में वो दर्द देखा जो किसी भूले भटके इंसान की आंखों में होता है। उन्होंने उसे खाना खिलाया और कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी गुनाहगार नहीं रहता जब तक वो तौबा करने की हिम्मत रखता है। शाहिद अब मस्जिद में रहने लगा। इमाम साहब के साथ उसके दिन की शुरुआत फज्र की अजान से होती। वो उनके साथ मस्जिद की सफाई करता, पानी भरता और उनकी खिदमत में जुटा रहता। इमाम साहब उसे कुरान की तिलावत सिखाते, नमाज के मायने समझाते और सबसे अहम इंसानियत का सबक देते। शाहिद ने पहली बार जाना कि अल्लाह की इबादत सिर्फ सजदे में झुकने का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत करना भी उसका एक अहम हिस्सा है। शाहिद जब पहली बार इमाम साहब के साथ बाजार गया, तो वहाँ के दुकानदारों ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। किसी ने कहा, इमाम साहब, इस चोर को अपने पास क्यों रखा है? ये फिर से चोरी करेगा। लेकिन इमाम साहब मुस्कुराकर बोले, अगर कोई इंसान गिरकर उठना चाहे,
तो हमें उसे हाथ बढ़ाकर उठाना चाहिए, न कि उसे और नीचे धकेलना चाहिए। धीरे धीरे शाहिद ने मेहनत से खुद को साबित किया। इमाम साहब के लिए खाना बनाता, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता और उनके साथ बैठकर इस्लाम की सीखों को अपने अंदर उतरता महसूस करता। उन्होंने शाहिद को सिर्फ कुरान ही नहीं सिखाई, बल्कि सब्र, मोहब्बत और इंसानियत की सच्ची अहमियत भी समझाई। इमाम साहब ने अपने इल्म और अल्लाह के हुक्म पर एक इंसान को सही राह पर लगा लिया। शाहिद बुरा इंसान नहीं, बल्कि उसका हालात बुरा था जिससे वो इस राह पर निकल पड़ा था। शाहिद का बुढ़ापा और उसका इमाम बनना। वक्त गुजरता गया, इमाम साहब बूढ़े हो गए और एक दिन उनका इंतकाल हो गया। मस्जिद में नया इमाम चुनने का वक्त आया और मस्जिद के बुजुर्गों ने फैसला किया कि शाहिद ही इस पद के लायक है। वही शाहिद जो कभी यहाँ चोरी करने आया था, अब इस मस्जिद का इमाम बन गया। शाहिद की आंखों में आंसू थे जब उसने पहली बार इमाम की जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया। उसने समझ लिया था कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से कोई भी इंसान बदल सकता है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और सही राह पर चले, तो अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। शाहिद की कहानी इस बात का सबूत है कि गुनाह से भरी जिंदगी भी नेकियों से भर सकती है, अगर दिल में बदलाव की सच्ची चाहत हो। अल्लाह की रहमत हर जगह है, बस हमें उसे पहचानने और उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें उस वक्त नवाजता है जहां से हमने गुमान भी नहीं किया होता। उस रब को हमारी सच्ची तौबा और खुद को बदलने की ख्वाहिश होनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।